सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे, उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। ये पेपर लीक करने वाले लोग होते हैं जो क्राइम सेक्टर से एक तरह से वो आते हैं। जहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान जी का सवाल है, धर्मेंद्र प्रधान जी हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं। पुरानी सरकारों में भी नीट के पेपर या पेपर लीक हुए हैं। 2017 में एनटीए का गठन होता है, अभी तक 80 बार पेपर लीक हुए। एनटीए को भंग कर देना चाहिए। हाँ, तो ये जो है एनटीए अपनी परीक्षाओं को सफल कराने में असफल रही है। तो मैं भी यह गवर्नमेंट से चाहता हूं कि एनटीए जैसे व्यवस्था को ही समाप्त कर दी जाए। देखिए, सरकार का थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता रहता है, उसके लिए पूरा सरकार को ही दोषी नहीं कहा जा सकता। हम अभी बातचीत कर रहे थे, इससे पहले एक और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब थे, उन्होंने मोदी गवर्नमेंट की तमाम कमियां गिनाई कि करप्शन बढ़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो बहुत ऐसे चीज़ें देखने को मिली, पुल हो, सड़क हो, ध्वस्त हो गए, 8 महीना भी नहीं चल पाए। फॉरेन पॉलिसी आपकी कमज़ोर हो गई, आपकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो डैमेज हो गया। आप कैसे देखते हैं मोदी के कार्यकाल को? देखिए, मोदी जी के कार्यकाल को बहुत सराहनीय मैं कार्यकाल कह सकता हूँ। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, और यहाँ पे इस तरह से जो है, जिस तरह से विकास हो रहा है, अभी इतने सालों हो गए मोदी जी देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनका बहुत से ऐसे कार्य हैं जो सराहना योग्य हैं। कुछ ऐसी, इतने बड़े देश में कुछ ऐसी कमियां हो जाती हैं जहां पे विपक्ष के लोग अंगुलियां उठाया करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा काम का प्रतिशत ज़्यादा है, अच्छाइयाँ ज़्यादा है, तो छोटे मोटे तो ये सब आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। इसलिए मोदी जी का कार्यकाल बहुत ही देश के लिए सराहनीय है। अच्छाइयाँ से ज़्यादा उनकी निगेटिव चीज़ें दिख रही है लोगों के नज़र में। जी, नीट को लेकर धरना चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। जी, लगभग 15-16 दिन हो गए सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे, उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है, लेकिन सरकार बातचीत का एक रास्ता नहीं निकाल रही। इसको भी लेकर कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो है अपने अड़ियल रवैये से। देखिए, नीट का पेपर लीक होना केवल इसी सरकार में नहीं हुआ है। बहुत ऐसी सरकारें आई हैं जहां पे ये जो पेपर लीक करने वाले लोग होते हैं जो क्राइम सेक्टर से एक तरह से वो आते हैं, वो गवर्नमेंट किसी की रहे उसको धत्ता दे देते हैं। जहां तक धर्मेंद्र प्रधान जी का सवाल है, धर्मेंद्र प्रधान जी हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और ये नीट का पेपर अगर आउट हुआ, किसी ने ऐसा किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, और दोबारा जो नीट का पेपर कराया गया उसमें कहीं कोई असफलता नहीं पाई गई है। पुरानी सरकारों में भी नीट के पेपर या पेपर लीक हुए हैं। 2017 में एनटीए का गठन होता है, अभी तक 80 बार पेपर लीक हुए हैं। इससे पहले की सरकारें में हुई होंगी, लेकिन इतनी लेवल पे तो नहीं। देखिए, एनटीए जो है, एनटीए को, इसका दोषी मैं ज्यादा एनटीए को ही मानता हूँ। एनटीए को भंग कर देना चाहिए। हाँ, तो ये जो है एनटीए अपनी परीक्षाओं को सफल कराने में असफल रही है। एनटीए के द्वारा, एनटीए के रिजिम में एनटीए के द्वारा सफल परीक्षा नहीं कराई जा रही है। तो मैं भी यह गवर्नमेंट से चाहता हूं कि एनटीए जैसे व्यवस्था को ही समाप्त कर दी जाए, और गवर्नमेंट को पूरा अपने हाथ में ले लिया जाए। क्यों नहीं सरकार कर पा रही है? क्या मजबूरी है? मजबूरी क्या है? कोई ऐसी कानूनी मजबूरी होगी, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा कि कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं कर पाते होंगे, या वो अपने को फॉलो कर दे रहे हैं, एनटीए वाले अपना पक्ष रखते होंगे, कोई ना कोई मजबूरी होगी सरकार के पास। सरकार एक झटके में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश को संसद में ले जाकर उसको वहाँ पे बहस का, डिबेट का मुद्दा बनाकर निरस्त कर देती है। तो क्या एनटीए जैसे संस्थान को भंग करने में टाइम लगेगा? ऐसा देखिए, एनटीए को सदन में बहुमत पारित कराने की जरूरत नहीं है। एनटीए एक एजेंसी है कि एक मजबूरी होगी ना, कुछ एनटीए एक एजेंसी है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, और वो पहले नहीं हुआ करता था। एनटीए परीक्षा पहले नहीं कराती थी, बहुत हाल ही में 17 से आई है एनटीए ना। तो पहले पेपर भी लीक नहीं होते थे ज्यादा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि एनटीए की ही नाकामी है, उसकी एजेंसी कम काम कर रही है, एजेंसी उसकी असफल है, इसलिए पेपर लीक हो रहा है। असफल है या नहीं है? देखिए, सरकार का थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता रहता है, उसके लिए पूरा सरकार को ही दोषी नहीं कहा जाए। सहयोगी ही थे, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी जी, आईआईटी बना, एम्स बना, कॉलेज बने, इस सरकार में जो पुल बना वो नहीं टिक पाया। देखिए, पुल का सवाल है, ज्यादातर तो बिहार में ऐसा देखने को मिला है, और आपको यूपी में भी देखने को, महाराष्ट्र में भी आपको इधर प्रतिशत थोड़ा कम है। यूपी और महाराष्ट्र उधर प्रतिशत थोड़ा कम है, बिहार में ज्यादा सुनने को मिलता है।
तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें शामिल है, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बहुत मतलब नहीं है और सेंटर का नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट तो अभी बिहार में तो अभी फुल फ्लैश की गवर्नमेंट बनी है, अलायंस की गवर्नमेंट तब भी थी, अब भी है। फीता तो मोदी जी काटते हैं। वो तो देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, तो जो इनवाइट करेगा तो फीता तो काटेंगे ही वो। तो अब मान लीजिए किसी भी चीज का आप कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं जी, उसमें डैमेज है या उसमें थोड़ा बहुत फ्रॉडगिरी, आप बुलाइएगा प्रधानमंत्री को तो आ जाएंगे कि उनको देखना पड़ेगा। नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस बात की इंक्वायरी नहीं करते, वो तो ये देखते हैं कि मुझे इनवाइट कौन कर रहा है, और एक प्रेजेंटेटिव होने के कारण, एक देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होने के कारण जो उनको सम्मान पूर्वक बुलाएगा, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर जगह उपस्थित रहें। इतना इंक्वायरी करने का न टाइम है, न इतना कोई कर पाता है। फॉरेन पॉलिसी बहुत कमजोर हो गई है, लोगों का कहना है। फॉरेन पॉलिसी कैसे इसको कमजोर मानते हैं आप? कभी कभी फॉरेन पॉलिसी पे आपको ट्रम्प डायरेक्शन दे रहे हैं कि इससे तेल मत खरीदे, उससे खरीदे। नहीं, तो ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान और नहीं, सुनिए, ऐसा है कि ट्रम्प ठीक है, आप फॉरेन पॉलिसी पे कह रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी पे कैसे भारत की कमजोर है? फॉरेन कभी कभी तो हुआ करता था कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब अमेरिका, इस देश का प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका जाते थे तो उनको रिसीव करने, जो प्रोटोकॉल है देश का, रिसीव करने कभी वहां का प्रेसिडेंट नहीं आते थे। और आज आपकी इतनी बढ़ गई है, हैसियत बढ़ गई है कि भारत का प्रधानमंत्री जाता है तो वहां का प्रेसिडेंट भी रिसीव करने आता है। पहली बात, विश्व पटल पर कहाँ बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। उसे ट्रम्प नहीं आया, उनके सेक्रेटरी आए, वाइस प्रेसिडेंट कभी कभी तो आए हैं ना, कभी कभी आए, पहले तो कभी कोई नहीं आता था, लेकिन अब तो आते हैं ना। और जहां तक लेकिन ट्रम्प के सामने कांग्रेस का भी आरोप है, बाकी लोग का भी, कि मोदी नहीं बोल पाते हैं। आप पर्ची लेके पढ़ रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपके लोगों को मार देता है अमेरिका, फिर भी आप खामोश है। कहाँ पर्ची लेके? मुझे तो नहीं देखते, मोदी जी तो कहीं पर्ची लेके नहीं पढ़ते हैं। अभी कहाँ? फिलहाल जी वो तो पर्ची तब ली जाती है जब होता है कि कहीं भी जरा सा भी मिस्टेक न होने पाए, तब पर्ची ली जाती है। ऐसे स्टेटमेंट देते समय, बयान देते समय कहाँ पर्ची पढ़ते हैं वो? तो आप जिनके बारे में अभी बोल रहे थे वो तो कह कि भाई अमेरिका के सामने आप बोल नहीं पा रहे, आपके 3 नाविक मारे जाते हैं। वो ईरान से आप देखिए, वो विपक्ष के लोग जो होते हैं, कोई न कोई कमियां ढूंढते रहते हैं, उसका कैलकुलेशन निकाला जाता है कि विश्व पटल पर आज के डेट में भारत की जो स्थिति खड़ी है, भारतवर्ष जिस स्थिति में खड़ा है, मुझे तो नहीं लगता, मैं बहुत तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना सम्मान कभी भारत का किया गया है जो आज हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोज भरे सोशल कौन भरता है? सोशल मीडिया पे वीडियो कहाँ से आते हैं? उन्हीं लोगों के आते हैं जो विपक्षी हैं, जो सरकार की निंदा करना चाहते हैं।